मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़ी बहू इतनी भोली निकली, इन लोगों पर राज कर रही है, और छोटी बहू भी मेरे बच्चों की तरह निकली। ये सब तेरी गलतियों का नतीजा है। सुन, अगर तू सख्त बनी होती तो आज मेरे घर वाले सीधे होते और तेरी देवरानी आराम न फरमा रही होती इस ठंड में। आयशा अपनी बहू को डांटकर वहां से चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर कविता को काफी बुरा लगता है और वो 7 बजे तक अपनी सास और दादी सास को नाश्ता दे देती है और दोपहर को जब घर वाले उठते हैं तो उन्हें उनकी पसंद का नाश्ता बनाकर देती है। दीदी, सबके लिए नाश्ता बना रही हो तो मेरे लिए भी बना दो। क्यों छोटी बहू, बड़ी बहू ही तेरे लिए नाश्ता बनाएगी? समय देखा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। इस समय नाश्ता नहीं लंच होता है। इस घर के सभी लोग एक जैसे हैं और सिर्फ ठंड तुझे नहीं बड़ी बहू को भी लगती है। दादी, अगर अब भाभी नाश्ता बना रही है तो मेरी बीवी के लिए बनाने में क्या दिक्कत है? ठंड की वजह से मेरी बीवी के हाथ पैर में सूजन आ रखी है और भाभी की तो आदत है सुबह जल्दी उठकर काम करने की, और आप ही लोग तो कहते हो जो काम करते हैं उसे ठंड नहीं लगती। अमर अपनी बीवी का पूरा साथ देता है, पर वहीं बैठा सूरज एक शब्द नहीं बोलता, जो देख कविता को काफी बुरा लगता है और वो दोपहर में फिर से सबकी फरमाइश का खाना बनाती है। समय बीतता है और एक दिन जब शाम को कविता मार्केट में होती है तो उसकी मुलाकात उसके दोस्त से होती है। अरे यार, कितने दिनों बाद मिले हैं। वैसे अब तो तेरी देवरानी भी है। इस सर्दी तो तुझे परेशान नहीं होना पड़ रहा होगा। पिछली बार तो तू बड़ी परेशान हो गई थी, क्यों? कहाँ यार, देवरानी होने का कोई फायदा नहीं। अब तो घर के भी काम करो, बाहर के भी काम देखो और घर वालों की 4 बातें भी सुनो। क्या देवरानी के आने के बाद भी तुझे आराम नहीं है? यार, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, घर में काम कर रही है ठंडे पानी में, देवरानी ठंड को एंजॉय कर रही है, तो तू बोलना शुरू करना। अब कब अपना मुंह खोलेगी? कल्पना की बातें सुनकर कविता सोच में पड़ जाती है और सोचते सोचते घर आती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और रात को जब ठंड में कांपते हुए कविता गंदे बर्तन साफ कर रही होती है तो तैयार होकर निशा और अमर आकर उनसे कहते हैं, जेठानी जी, मेरे लिए खाना मत बनाना। मैं और आपके देवर जी बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं। पर खाना तो बन चुका है, मैं तो बर्तन साफ कर रही हूँ और तुम्हारे तो हाथ पैर में सूजन है ना, और ठंड भी बहुत है। अरे भाभी, ठंड में ही तो मजा आता है बाहर घूमने में। अमर और निशा को बाहर जाने में बिल्कुल ठंड नहीं लगती और वो लोग तैयार होकर डिनर करने के लिए बाहर चले जाते हैं। ये देखकर कविता को काफी बुरा लगता है और एक दिन जब कविता घर के बाहर सफाई कर रही होती है तो कविता बहू, तुम्हारी देवरानी तो दिखती ही नहीं है। कल देखी थी 3 बजे के आसपास उसने नाइटी डाल रखी थी। तुम्हारे घर में सबकी सुबह दोपहर में 2 बजे होती है क्या? ऐसा नहीं है आंटी जी, दरअसल अभी कुछ दिनों से मेरी देवरानी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से वो थोड़ा लेट उठती है। अरे बहू, तुम बहुत भोली हो। ये सब बहाना है, थोड़ी टेढ़ी बनो और देवरानी और अपने घर वालों को भी सुधारो। तुम्हारी जो ननद है उसकी भी शादी होनी है 1-2 साल के अंदर। अभी से बोलो उसे सुबह जल्दी उठकर घर के काम में तुम्हें मदद करवाए, और अगर ना उठे तो छोड़ दो उनको उनके हाल पर। सही कह रही है शोभा बहन, तुम्हारी पता नहीं सास कैसी है जो कुछ नहीं बोलती। लोगों की बातें सुनकर अब कविता भी खुद को बदलने का फैसला लेती है और वो काम छोड़कर अपने कमरे में हीटर चलाकर बैठ जाती है और दोपहर में एक एक करके सब उठते हैं और बहू को न देखकर उसके कमरे में आते हैं। अरे बहू, तुम कमरे में बैठी हो, बाहर इतनी तगड़ी धूप निकली है और हीटर चला रखा है, जाकर जरा मेरी चाय बना दो। और जेठानी जी, मेरे लिए तो आज सीधा लंच ही बना देना, बहुत भूख लग रही है, और अपने देवर का लंच पैक कर देना, सुबह वाला खाना मत देना। भाभी, मेरे लिए ना पोहे बना देना, इसके बाद मुझे अपनी एक सीरीज भी खत्म करनी है। आप सब एक बार मेरे पैर देखिए, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मैं काम कैसे करूं? और निशा, तुम भी इस घर की बहू हो, सुबह जल्दी नहीं उठती तुम, क्योंकि तुम्हारे पति को काम पर नहीं जाना होता, पर शाम को तो जाना होता है। अब शाम का काम भी क्या मैं करूं? पति तुम्हारा है तो तुम खुद संभालो, क्योंकि सूरज जी ने तो अपना शिफ्ट चेंज करने का फैसला कर लिया है। बस 1-2 दिन और काजल, तुम्हारे लिए भी लड़के देखे जा रहे, सुधर जाओ वरना ससुराल में बस नहीं पाओगी। और हाँ, पोहे खत्म हो गए, अगर खाना है तो खुद बाजार से लेकर आओ। हाँ, भाभी, ये आपको क्या हो गया है? आप ऐसे तो बात नहीं करती थी। हाँ, नहीं करती थी, पर जैसा देश वैसा भेष। अब मेरे घर वाले जैसे हैं, मुझे भी तो उनके जैसा बनना पड़ेगा ना। कविता की बातें सुनकर सब वहां से चले जाते हैं और निशा रसोई में जाकर ठंड में कांपते हुए अपने और अपने पति के लिए खाना बनाने लगती है। तो वहीं काजल भी ठंड में थरथराती हुई दुकान जाती है। भाभी, कैसे बाहर जाती थी? कितनी ठंड लग रही है, दुकान भी दूर लग रही है। अब जल्दी से पोहे लेकर आओ, इससे पहले कि निशा भाभी खाना बनाकर रसोई से निकल जाए। ठंड में कांपते हुए काजल दुकान पर खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करती है और पोहे लेकर घर आती है, जहां निशा अपना और अपने पति का नाश्ता बना रही होती है। और तभी काजल पोहे देते हुए कहती है, भाभी, बाहर बहुत ठंड है और दुकान पर भी बहुत भीड़ थी, मैं रजाई में जा रही हूँ बैठने के लिए, मेरे पोहे बना कर ले आना।